वालेकुम। और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। स्पोर्ट्स 21 में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। वैसे तो प्रोग्राम में बात होती है हमारी मुख्तलिफ खेलों के हवाले से, लेकिन पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने स्पेशल ट्रांसमिशन क्योंकि लिए आपके लिए लेकर आए थे PSL के हवाले से। तो आज भी हमारी बात क्रिकेट के हवाले से ही होगी। PSL का जिस तरह इख्तिताम हुआ है, यकीनन बड़ी मायूसी शायकीन को हुई है। एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट डोमेस्टिक का, और इस तरह से इख्तिताम पजीर होना ये शायकीन के लिए जो है वो बड़ी तकलीफ दह बात है। बहरहाल जी, अब इस मामले पे गुफ्तगू हो रही है कि जो मुंतज़मीन थे PCB की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको किस तरह से खिलाड़ियों को महफूज रखना था, कैसे इन तमाम चीज़ों को यकीनी बनाना था, हिफाजती इक़दाम को, जिसमें नाकामी हुई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो इवेंट है वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो इन तमाम मामलों पर हमारी प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रही। आज भी कुछ इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ एक और बड़ा अहम मसला, अब हमें वापस क्रिकेट की तरफ आना है, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आना है, क्लब क्रिकेट के हवाले से हमें आज बात करनी है। तो ये स्पेशल प्रोग्राम आज हमने इसी मुनासबत से रखा है, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में मौजूद जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। तौसीफ़ सिद्दीकी साहब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ा पुराना नाम, क्रिकेट के हलकों में पहचाने जाते हैं, क्रिकेट के हवाले से, ख़ास तौर पे क्लब क्रिकेट के हवाले से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। आज उनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं हमारे अपने जमील अहमद खान साहब, जनाब साबिक जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, और आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। और PSL की जो स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी रही थी उसमें हमारे साथ थे, और बड़ी खुलकर आपने जो है वो गुफ्तगू की, तजिया किया, तबसरा किया तमाम मैचेस के हवाले से। लेकिन ये जो इख्तितामी मामला, जिस तरह से इसका इख्तिताम हुआ है, या पोस्टपोन जिसको आप कह लीजिए हुआ है इवेंट, इसके ऊपर आज जमीन भाई का जो है वो इनपुट लेना ज़रूरी है। तो एक दफ़ा उनको फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जमीन भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो जमीन भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो जो नामुकम्मल हमारी ये गुफ्तगू रह गई थी, जिसको कुछ देर पहले भी हम यहाँ पर ज़ेर बहस आई, वो बात वो PSL के हवाले से जिस तरह मामला चल रहे थे, लग ये रहा था कि बड़ी खुशरूबी से सारे मामला जो है वो तय पाएंगे और इवेंट जो है वो मुकम्मल भी होगा। ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इंतज़ामी मामला हमेशा से उसके ऊपर एक सवालिया निशान रहा है। इससे क्या मैसेज पूरी दुनिया को गया है कि हम अच्छे ऑर्गेनाइज़र नहीं हैं? पहले तो हमारा सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, लेकिन अब हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो इस कोरोना की वजह से जो इंतज़ाम हो रहे हैं उसकी भी हमें अब यकीन दहानी करवानी पड़ेगी दुनिया को। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो। जी देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना ज़बरदस्त इवेंट जो है ना ऑर्गेनाइज किया था, और पूरी दुनिया के अंदर हमारी लीग को बड़ी पजीराई मिल रही थी। मतलब IPL और बिग बैश और ये तीन लीग जो है ना पूरी दुनिया में बहुत मशहूर थी। और जिस तरह ये टूर्नामेंट शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस मकाम पर ये पहुंच गया, 14 मैच हुए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब उसके रिजल्ट आए। अच्छा, अब जो ये बायोसिक्योर बबल वाला जो मामला है ना, इसने बहुत डैमेज किया है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए जो है, जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग होते हैं या जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं बायोसिक्योर बबल के ऊपर अमल दरामद कराने वाले, उस कंपनी को हायर करना चाहिए था। उन लोगों को हायर करना चाहिए था जिनको ऑस्ट्रेलिया ने हायर किया, जिनको न्यूजीलैंड ने हायर किया, या दूसरे जो ममालिक उन्होंने हायर किया, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब पाकिस्तानी टीम जो है यहाँ से इंग्लैंड का टूर किया तो उन्होंने 14 दिन का क्वारंटाइन किया, और उन्होंने बजाय 5 स्टार होटल के उनको 3 स्टार होटल में ठहराया, जहाँ सहूलियात कम थी, लेकिन सिर्फ वही टीम ठहरी थी और कुछ नहीं था उस होटल में। आप देखिए, पूरी सीरीज जो है वो चारों टेस्ट और वो T20 तीनों खुश असलूबी से वो हो गए। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हम जो है ना, हमने क्या किया, 3 दिन का क्वारंटाइन किया। 3 दिन का क्वारंटाइन होता नहीं होता, इसलिए कि चौथे दिन तो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब और गरीब बात थी। और मतलब ये कि अगर कोई खिलाड़ी आया 3 दिन के बाद, उसने आगे खेलना शुरू कर दिया। अब अगर उसके बाद चौथे दिन या 5वें दिन आए तो जिनके साथ वो खेल रहा है तो जाहिर है कि वो भी मुतासिर होंगे। तो ये जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट का जो क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, जो फुकदान था, जो जिस अंदाज में उन्होंने, कहीं से भी नहीं लगा कि ये बायोसिक्योर बबल में रहे हैं। देखिए, आपको 14 दिन, कम से कम 7 दिन और ज्यादा 14 दिन का क्वारंटाइन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ये जो मसाइल, ये अगर ये चलता तो एंड में मसाइल और बढ़ते। क्यों कि जिस तरह हमने सुना कि जरा वहाँ दो जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, बर्थडे मनाई गई, उसके अलावा नीचे शादियां हो रही हैं, और जिन सीढ़ियों पे से खिलाड़ियों को कहा कि आपको इस पे से नहीं गुजरना है, वहां से वो जा रहे हैं। फिर लिफ्ट के अंदर जो है ना, वो सबके लिए थी वो लिफ्ट, उसमें खिलाड़ी भी सब वो थे, और जो होटल में स्टे दूसरे लोग थे वो भी। तो जो एक इसके लिए मेरा एक होता है कि बिल्कुल सेपरेट अगर फ्लोर होता और सेपरेट उनका रास्ता होता,
तो मैं समझता हूं कि इस पे जो है ना उस तरह मतलब अमल दरामद नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए था, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हमें हजीमत उठाना पड़ी बल्कि हमारे मुल्क की भी मतलब इसके अंदर बदनामी हुई। पीसीबी के ऊपर भी जो है ना मतलब बड़े सवालात उठे कि उन्होंने किस तरह के मतलब इंतजाम किए हुए थे। और अब जो आने वाली जो आपका ये पूरा साल बड़ा शेड्यूल जो है ना बड़ा बिजी है, आपके पास टाइम नहीं है, और आपके पास जो है ना बड़ी न्यूजीलैंड को भी आना है, इंग्लैंड को भी आना है, वेस्ट इंडीज को भी आना है, आपने वेस्ट इंडीज भी आना, बड़े बड़े मतलब वर्ल्ड कप तो खैर चले वहाँ इंडिया। तो ये सारा का सारा जो है मतलब ये कि वो है तो, और फिर ये जो एक विंडो निकालने की बात कर रहे हैं मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि 1 महीना चाहिए उसके लिए। अगर 14 दिन का क्वारंटाइन कराएं फिर मैचेस शेड्यूल करें और ये करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये अब जो है ना, और इसको फेजेस में नहीं करा सकते आप, इसको कंटिन्यू कराना होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मुश्किल और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फेलियर है, और डॉक्टर सुहेल सलीम साहब के रिजाइन करने से कुछ नहीं होगा। इसकी मजीद तहकीकात होना चाहिए, और तहकीकात के बाद जो है कोई जो है ना मतलब जो इसका जो आउटपुट है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए कि आया जो है किन लोग कौन लोग इनमें कसूरवार हैं कि जिससे हमारे मुल्क की बदनामी। लेकिन जमील भाई ये फरमाइए कि ये तो अभी आपने तस्करा किया कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिवायत नहीं है। इंक्वायरीज तो ज़रूर होती हैं लेकिन ये मंजर आम पर नहीं लाई जाती। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जनाब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हमारी सहाफ़ियों की टीम वहाँ पर मौजूद थी, वो हर चीज़ के ऊपर कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर बात ना करें, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? कितना बड़ा सेटबैक है, इतना बड़ा एक नुकसान क्रिकेट को हुआ है, आपका मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट ऑफ द ईयर था, वो आप जो है वो कराने में नाकाम रहे, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर सवाल ना किया जाए। मेरा सवाल उस वक्त भी यही था, आज भी यही है कि ये जो लोग मौजूद हैं पीसीबी के अंदर, इनको ग़ालिबन चंद घंटे लगेंगे यहाँ से जो अपना बैग उठा के जहाँ से ये आए हैं वहाँ जाने में, लेकिन ये जो नुकसानात पै दर पे हो रहे हैं इसमें नाम लेते जाइए। इसमें क्लब क्रिकेट का जो नुकसान हुआ है, जो डिज़ास्टर यहाँ पर आया है, उसके बाद जिस तरह इन्होंने डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया और एक के बाद एक फैसले इस तरह के होते रहे, जिम्मेदारी फिर होगी किसके ऊपर? ये तो यहाँ से चले जाएंगे, किससे फिर सवाल करेंगे? देखिए जी, इससे पहले भी जो है ना मतलब इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर जो छाता बरदार वजीर आजम लाया गए और वो वजीर आजम बैग उठा के चले गए, तो जो है ना मतलब हमारे सामने मिसालें हैं ना। तो अब इसी तरह जो है जो भी लोग आए हैं, देखिए अल्टीमेटली नुकसान तो क्रिकेट का हो रहा है ना। ठीक है। अच्छा, वो देखिए तकलीफ जो है ना मुझे होगी, तौसीफ भाई को होगी, हम जैसे जितने भी लोग पाकिस्तान में उनको होगी, इसलिए कि हमारी एक शौक है यार क्लब क्रिकेट हो, इससे बच्चे निकले, वो बच्चे जो है वो रीजन खेलें, रीजन खेल के आगे जाएं। जब वो बच्चा आगे जाता है तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती है। तो ये जो ना इस चीज़ का जो ये फुकदान रहा है 1.5 साल के अंदर, तो अब इन्होंने वायरस से सिंध की बॉडी जो अनाउंस कर दी है, तो हम बड़ी पुरुम्मीद हैं कि ये बॉडी जो है काम करे, और जो जितने भी जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बनाई है उसमें भी अहदेदारान आए, और हमारी जो क्रिकेट है, असल हम चाहते हैं कि क्रिकेट जो है ना वो फाल हो, खासतौर पे क्लब क्रिकेट वो फाल होगी। देखिए प्लेयर आपको इसी क्रिकेट से मिलेगा जो हम कराने जा रहे हैं जी। ये जो 45 ओवर्स की जो क्रिकेट है ना, T20 क्रिकेट नहीं। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस क्रिकेट से ही आपको जो ना 4 डे के प्लेयर मिलेंगे, आपको अंदाजा हो जाता है ये क्रिकेट करा के ना किसमें वनडे की सलाहियत है, किसमें T20 की टेम्परामेंट पता चलता है ना। तो फिर वो उसी उसमें वो लड़के स्पेशलाइज होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन असल चीज ये कि आपको 50 ओवर 45 ओवर की क्रिकेट जो ना, हमने T20 क्रिकेट पे कभी फोकस नहीं रहा, ना कभी कराई, ना हमें शौक है। इतनी क्रिकेट हो रही है, हमारी तवज्जो भी नहीं है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट हो या ये जो 4 डे क्रिकेट हो, या जो हम क्रिकेट करा रहे हैं क्लब क्रिकेट, बुनियाद क्लब क्रिकेट है। कोई प्लेयर ये नहीं कहता कि मैं डायरेक्ट जाके जो ना मैंने वो क्लब क्रिकेट खेला है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खेली, फिर रीजन खेली, फिर वो पाकिस्तान खेला, जो भी कुछ खेला। लेकिन क्लब क्रिकेट खेलना जो है ना, क्लब क्रिकेट का फरोग जो है ना, जो जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है ना। चलो देखने वालों को ये भी बता देते हैं कि क्लब क्रिकेट, क्योंकि आप जमी भाई और तौसीफ भाई तो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और ख़ास तौर पे जो क्लब क्रिकेट के हवाले से वो पहचाने जाते हैं, ना सिर्फ शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अब इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो जो सिलसिला क्लब क्रिकेट का जो है वो ख़त्म हो गया था, उसको दोबारा से जो वो शुरू किया जाए। उस सिलसिले का आगाज़ तो हो चुका है, इससे पहले जो टूर्नामेंट ऑल कराची प्रोफेसर एजाज फारूकी टूर्नामेंट जो करवाया गया, उसमें क्लब क्रिकेट का रिवाइवल हुआ, क्योंकि ये सारी जो पॉलिसीज़ आई हैं उसके बाद जो वो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक टूर्नामेंट जो वो करवाया गया और बड़ा सक्सेसफुल इवेंट वो रहा था। तो उसका दूसरा चैप्टर उसका आगाज़ हो गया है, लेकिन पहले वाले का तौसीफ भाई ज़रा सुनने वालों को पता चलेगा उसका आगाज़ कैसे हुआ था, रिस्पॉन्स कैसा था, फिर मैं दूसरे चैप्टर की तरफ आता हूँ जिसका अभी कल जो है वो इफ्तिताह हुआ है। जी, पहला चैप्टर जो हुआ था जब हमने ऑल कराची प्रोफेसर
एजाज फारूकी टूर्नामेंट शुरू कराया था, उसमें माशाल्लाह से 80 टीमों ने शिरकत की थी। लेकिन बीच में जो है यही कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन हमने उसको रोक दिया था। बाद में जैसे ही ये ख़त्म हुआ, ज़रा से ही हमें नरमी पैदा हुई तो हमने फ़ौरन उसको शुरू कराकर ख़त्म भी हो गया था। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर था और अल्लाह के फजल करम से फारूकी साहब ने जिस तरीके से उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था कराची के अंदर। बिल्कुल ठीक है। क्लब लेवल के ऊपर, क्लब लेवल पे ऐसे टूर्नामेंट नहीं होते। 80 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ी बात थी, बड़ा टूर्नामेंट था। बिल्कुल ठीक है। दूसरे का आगाज़ कैसा हुआ? अच्छा, और दूसरा तो अब ऑल सिंध हो गया है, मतलब पहले तो कराची की सतह पर था जब हम लास्ट टाइम आपसे बात कर रहे थे, वो क्लब्स क्योंकि उसमें आखिरी वक्त तक भी एंट्रीज आ रही थी, तो ये कैसे फिर तय हुआ और उसके लिए तो बड़ी वर्किंग हुई है। ज़रा ये बताइए कि जो दूसरा चैप्टर है इसमें तो सिंध तक जो है जब हमारा पहला टूर्नामेंट ख़त्म हुआ तो फारूकी साहब ने वहाँ अनाउंस किया कि ये टूर्नामेंट जो है ऑल सिंध जो है मैं इसको स्पॉन्सर करूँगा। वाह जी। तो उन्होंने इनिशिएट लिया, जमील भाई ने उसके लिए तकरीबन 1 महीना कुछ दिन जो है, मतलब 1 महीना 2-4 दिन जो है बड़ी स्ट्रगल करी कि इसके किस तरीके से परमिशन मिले। मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए एक वक्त ऐसा भी हुआ कि शायद हम मायूस हो गए, मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, मुमकिन नज़र नहीं आया था। लेकिन बहुत सारी बातें कराने के बाद में थोड़ा सा हमें परमिशन मिल गई। आप यकीन जाना कि जिस दिन हमें परमिशन मिली उससे तीसरे या चौथे दिन जो है हमने टूर्नामेंट शुरू करा दिया। इसके लिए हमने पूरे सिंध के अंदर जो है तकरीबन 6 शहरों का हमने दौरा किया जी। वहाँ से हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया और वहाँ से टीमें इकट्ठी करी। अब माशाल्लाह से इसके अंदर जो 167 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। 167, वाह। जिसमें 138 जो है कराची की है और 29 टीमें जो है इंटीरियर सिंध की है माशाल्लाह। कल जैसा कि आप मौजूद थे वहाँ जी पर, जी जी बिल्कुल, बड़े माशाल्लाह आपने खुद देख लिया, रंगारंग प्रोग्राम था, ज़बरदस्त, और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू हुआ। और 8 तारीख से जो है इसके मैचेस जो है मुख्तलिफ ग्राउंड पर से कराची और सिंध के अंदर जो शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, जो पहला टूर्नामेंट था उसकी तो ख़ास बात मैं उस दिन भी तस्करा कर रहा था कि जो सबसे बड़ी उसकी सक्सेस थी वो ये थी कि जो मुकर्ररा वक्त था उसके ऊपर मैच शुरू हुआ, जिसके ऊपर हमने बड़ी उसकी तारीफ़ की। इस दफ़ा क्या प्लान है ये तो बताइए, क्या इस दफ़ा भी वही स्केड्यूल रहेगा कि वक्त के ऊपर जो वो बॉल पड़े, ये ज़रा बताएं। नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। हमने 8:45 AM मॉर्निंग में जी रिपोर्टिंग टाइम है, 9:15 बजे जो है हमने कहा नॉमिनेशन देंगे, 9:30 बजे टॉस होगा, 10 बजे इंशाल्लाह ताला जो है बॉल जो है गिर जाएगी। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। जी जमील भाई, बड़ी इसके पीछे वर्किंग हुई है और अब पहले तो बड़ा आसान हुआ करता था, किसी ज़माने में एक लेटर के ज़रिए काम हो जाया करता था, सबको इन्फॉर्म कर देते थे, लेकिन अब परमिशन और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ों की यकीन दहानी, ये सारा प्रोसेस एक बड़ा तवील सब्र आज़मा मरहले के बाद ये मुमकिन हुआ। ख्याल आया कि क्या ज़रूरत क्या है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो नहीं कर रहे तो फिर हमें करने की क्या ज़रूरत है, सोचते तो होंगे कभी? जी देखें, असल में मसला ये है कि ऊपर वाले लोग कुछ भी सोचते हों, लेकिन हमारी सोच वही है। हम नर्सरी का काम कर रहे हैं, ऐसा ही है। हम नर्सरी में जो है ना वो पौधा लगाते हैं, उसको पानी डालते हैं, फिर उसको तनावर दरख्त बनाते हैं। ये काम हमारा जारी और जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्लब क्रिकेट जो है 19 अगस्त 2019 को जब तमाम रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट खत्म हुए तो जाहिर एक मायूसी की होती है, लेकिन हम सोच रहे थे शायद 2-3 महीने में दोबारा वो हो जाएगा, और वो, लेकिन उसके 1.5 साल जो है ना वो गुजर गया। लेकिन अभी भी ताहाल जो है वो बहरहाल उन्होंने बना तो दिए सिंध के। अच्छा, हमने इससे पहले भी फिर कोशिश करके, और तकरीबन एक महीना 5 दिन लगे थे। तौसीफ भाई ने बड़ी एफर्ट करी थी। पिछला जो टूर्नामेंट था तो उसमें 1 महीने 5 दिन के बाद हमें परमिशन मिली। हम समझ रहे थे तो शायद जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर उन्होंने मजीद बढ़ा दी परमिशन लेने के लिए ना, इजाफी कर दी कोविड-19 के हवाले से और दूसरी SOPs को मेक श्योर करेंगे। तो हमने कोशिश की कि जो जो चीजें भी वो कहते जा रहे हैं हुज्जत तमाम की जाए और वो चीजें भेजी जाए। और चूंकि हमने तमाम, अब आप सोचें ना कि 167 टीमों के नाम लेने लेटर पैड के, और नाम लेना, फिर जो ना एम्पायरों के नाम, स्कोर, पता इसमें इतनी ज्यादा बेशुमार चीजें बताता चला जाऊँ ना आपको, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत मुश्किल, लेकिन हमने बहुत मुश्किलात हैं और सब चीजें कर दी। फिर एक लेटर आ गया कि जी आप जो है ना मतलब हमें ये लिख के देंगे कोई मैच जो है टेलीवाइज नहीं होगा। अच्छा जी, वो भी लिख के दे दिया, वो भी भेज, जो जो चीजें मतलब उन्होंने की। गरज ये, क्योंकि हमारा मकसद कुछ और था। हमारा मकसद ये था कि जो इसके अंदर तकरीबन 3,500 खिलाड़ी जो है ना इसमें हिस्सा लेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर,
तो हम उन 3,500 खिलाड़ियों को देख रहे थे। अगर हमें थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है या हमें जो है ना जद्दोजहद करनी पड़ रही तो ठीक है, लेकिन आप हमें परमिशन हमें आखिर में मिली और हमने जैसी परमिशन मिली हमने तो शुरू कर। ये टूर्नामेंट जो है ना, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो एक क्रिकेट की भूख और वो है ना कि हर आदमी उसके अंदर वो है कि प्यार यार क्लब क्रिकेट जो देखिए T20 क्रिकेट जो है प्रोफेशनल लोग करा रहे हैं, वो ठीक है, वो उनका अपना वो है, क्रिकेट 12 हो रही है, वो लड़के मतलब खेल में, लेकिन हम जो है ना हम चाहते हैं कि क्रिकेट का जो फरोग, जो क्लब क्रिकेट की जो पहचान है, ये T20 10-15 साल से आया है ना। उससे पहले जो होते थे 40 ओवर के मैच होते थे, ए डिवीजन, बी डिवीजन, प्रेसिडेंट कप ले लें या हमारे जो नॉकआउट टूर्नामेंट होते थे, हमने कभी सोचा ही नहीं है, मतलब ये हमारी फोकस ये रहता था। कोई अंपायर अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी अंपायर ने ओवर 40 की जगह 35 कर दी तो तौसीफ भाई ने फिर उसकी मतलब ये कि क्लास ले ली कि भाई आपने 35 ओवर क्यों किए हैं जब हमने 40 ओवर का वो किया। तो मतलब मैं भी इसके खिलाफ हूँ, हम भी मतलब सख्ती करते हैं कि नहीं यार 35 नहीं 40 ओवर कराया, बिल्कुल सही। और बार एम्पायर अंडरस्टैंड भी करते हैं कि नहीं, मैं तो यार अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ भी है ना तो यार वो आखिर में कवर हो जाएगा, आप ओवर क्यों कम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 12 लीग, तो हमारा फोकस इस पे रहा जी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने किया। फारूकी साहब ने जो है ना 100 टीमों को अनाउंस किया था, कितनी टीमें हो गई? 167 हो गई। मैं समझता हूँ कि ऐसा आदमी आपको शायद जो है ना कराची को नहीं मिलेगा कि जिसके माथे पे कभी शिकन नहीं आई, वरना वो बोलते यार मैंने तो आपसे 100 टीमों को कहा था, 167। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना हमारी एफर्ट्स देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि नहीं यार ये कुछ करना चाहते हैं शहर के लिए और इस मुल्क के लिए, कि यार यही बच्चे देखें हम जो ये काम कर रहे हैं ना, ये हम काम कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई बच्चा जाएगा ना। एग्जैक्टली इसी तरह की क्रिकेट खेल के सरफराज, फवाद आलम, खुर्रम मंजूर, समी, इसी सिस्टम है ना। क्लब क्रिकेट खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली, अंडर 19 खेल डिस्ट्रिक्ट, तो ये हम चाह रहे हैं कि इसी सिलसिले को हम बरकरार रखते हुए, फारूकी साहब के बारे में मैं बात कर रहा था, मैं कहता हूं कि वो मसीहा क्रिकेट है और ऐसा आदमी कि जो 2017 अगस्त 2017 में अपने होते थे सुबुकदोश हुए थे ना, उसके बाद से लेके आज तक वो उन्होंने किसी लम्हे भी ना नहीं किया क्रिकेट के लिए। उन्होंने कहा था यार मैं इस क्रिकेट की खिदमत करता रहूंगा और उन्होंने करके दिखाया। वो उसके बाद से 20 से 25 बल्कि ज्यादा टूर्नामेंट वो अब तक स्पॉन्सर कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सिंसियर और डेडिकेटेड लवर हैं क्रिकेट के, कंट्रीब्यूटर हैं, काम कर रहे हैं। और अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी, बात करनी है क्लब क्रिकेट के हवाले से, इसका रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम मामलों पे बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ क्लब क्रिकेट के हवाले से, और इसके ऊपर क्यों इतना ज़ोर दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें भी जो कुछ हो रही थी, ये जैसे अभी हम देख रहे थे कि PSL और इस तरह का जो दीगर इवेंट्स होते हैं, ये डोमेस्टिक के इवेंट हैं, ये इसको जहन में रखना है। और इसका मकसद ये होता है कि आपके पास जो है वो प्लेयर्स आएँ, नेक्स्ट लेवल पर आप उनको लेके जाएँ इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि क्लब क्रिकेट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो चुका है। आपको फिर PSL के लिए प्लेयर्स निकालने के लिए कैंप्स लगाने पड़ते हैं, फ्रेंचाइजीज़ की तरफ देखना पड़ता है कि वो कोई इस तरह का टैलेंट हंट प्रोग्राम निकालें, और ये एक बड़ा आप समझ लें कि इससे जो है वो प्लेयर्स लिटरली आपके पास नहीं आते। आपको इवेंचुअली क्लब क्रिकेट के ऊपर काम करना पड़ता है जिससे आपके पास प्लेयर्स आते हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तौसीफ सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, और उनसे हम बात कर रहे थे कि ये जो है वो टूर्नामेंट वो किस तरह इन्होंने यकीनी बनाया, कैसे मुमकिन हुआ। अच्छा तौसीफ भाई, ये फरमाइएगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर मैचेस होंगे? लास्ट टाइम तो काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं, मेरे ख्याल में चंद एक ही बचे होंगे, बाकी सब जगह क्रिकेट हो रही थी। इस दफ़ा कितने ग्राउंड्स आपने किए और कहाँ कहाँ मैचेस? देखिए TMC ग्राउंड है, KCCA ग्राउंड है, ईस्टर्न स्टार KMC ग्राउंड है, ठीक है, आपके नाजमा जिम खाना ग्राउंड है, लांडी जिम खाना ग्राउंड है, पाकिस्तान ग्राउंड है, उसके बाद में कराची जिम खाना है, कराची जिम खाना ये एक अल नाजी अल बुरहानी है, जी जी जी, ये क्लिफ्टन में जो है, जी जी, एक वो ग्राउंड है, आगा खान जिम खाना है। ये तमाम यहाँ पर जो है मैच हो रहे हैं। इंटीरियर सिंध के अंदर जो है लड़काना में हो रहे हैं, आपके सखर में हो रहा है, शिकारपुर में, हैदराबाद में, जी जी, ये इन तमाम ग्राउंडों के ऊपर जो है इंशाल्लाह ये रेगुलर मैचेस होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे टीम होगी, मॉनिटरिंग करी होगी, तमाम चीजें वो देखी होगी। हर जगह का एक बंदा हमारे जो है ना, हमने इसके अंदर जो है ना, हमने इसके अंदर 3 आदमी हैं हमारे वहाँ। हैदराबाद के शकील कुरैशी साहब हैं जी, अच्छा लड़काना के अंदर रियाज अब्बासी साहब हैं जी,
और शक्कर के अंदर जो है वो आगा जावेद अहमद साहब। ठीक है। तो ये लोग जो है वहाँ पर, ये हमारी कमेटी का भी हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो कमेटी है हमारी, तो वो बहुत फाल कमेटी है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना, पिछले उसमें भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। और वो कमेटी जो है ना, वो कल भी पूरी कमेटी हमारी कल मुलाकात हुई है, लेकिन नाम उनके अगर ले लिए जाएं तो तौसीफ भाई जरा उनके नाम भी बता दें जो टेक्निकल कमेटी के अंदर लोग हैं। एक तो जफर भाई सबसे ज्यादा उसमें जो पेश हैं जी, जमील भाई हैं, जफर भाई हैं जी, शहजाद आलम हैं, आरिफ भाई साहब हैं, आपके अवान मजहर अवान बिल्कुल, अमजद अली हैं, आरिफ भाई साहब हैं, माशाल्लाह सारे ही हैं, नदीमुद्दीन हैं, अच्छा, आजम खान भी, आजम खान, अमजद अली, नहीं टेस्ट क्रिकेटर नहीं, अच्छा दूसरे आजम भाई, अच्छा वो ठीक है, अमजद अली भी, अच्छा सही। चलें, ये तो बड़ी अच्छी कमेटी है और बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं और तभी मुमकिन होता है जब टीम आपकी अच्छी हो। अब ये जैसा भी आपने बताया कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसका आगाज़ आपने किया और इसके ऊपर जो बड़ी सारी टीम्स भी आ गई हैं, तो कैसे मुकम्मल करेंगे? एक सवाल अक्सर पूछा जाता है ना, जो माजी में होता था कि जनाब के आपके क्लब क्रिकेट के जो टूर्नामेंट होते हैं इनके फाइनल्स नहीं हो पाते बड़ी देर तक, लोग अल्लाह का शुक्र है कि जमील भाई ने और हमने मिल के, मैं चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी, जमील भाई सेक्रेटरी, हमने जितने भी टूर्नामेंट कराए हैं ना, चाहे वो क्लब लेवल के हो, अंडर 16, अंडर 19, जो भी टूर्नामेंट, चाहे हम केसीए के, तमाम टूर्नामेंट जो हमने मुकम्मल कराए आज तक के जी। और आपने जैसा देखा कि गुज़िश्ता टूर्नामेंट जो फारूकी साहब के नाम से कराया था वो भी ख़त्म वक्त से ख़त्म कराया, बिल्कुल ठीक। और इंशाल्लाह ताला ये भी हमने जो प्रोग्राम बनाए ना, ये क्योंकि बीच में अभी रमज़ान आ जाएंगे तो रमज़ान से पहले तकरीबन 90 मैचेस जो है हमने डाल दिए। ठीक है। और रमज़ान जैसे ख़त्म होगा उसका रमज़ान में हम पूरा प्रोग्राम बना के टीमों को जो है भेज देंगे और बिफोर यानी कि मई से पहले ये टूर्नामेंट खत्म करा दें, मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है बिल्कुल कि मैचेस पूरे होने चाहिए, कॉर्पोरेशन चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये देखे, स्पॉन्सर जो है फारूकी साहब वो लेकर आए जी भाई, और मैं जब उनको जितना भी खराजी तहसीन पेश करूँ ना, वो मुझ नाची इसके लिए बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। वाकई उन्होंने सर कराची की हिस्ट्री में मैं तकरीबन 1970 से क्रिकेट में, फारूकी साहब ग्राउंड पर आदमी मैंने नहीं देखा। मैच देखने के लिए आ रहे थे? हाँ आते हैं। मैंने क्योंकि पता किया था एक दफा, तो सुबह वो 8 बजे जो वो खुद पहुंचे हुए थे। कहेंगे तो मैं तस्वीरें भेज दूंगा। अच्छा चलिए, आपसे मौजूद। ठीक है। तो ये उनका प्यार है क्रिकेट के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन है वो जो हमेशा से करते आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जमील भाई कि ऐसे लोग मौजूद हैं, क्योंकि मुझे जब पता चला तो मैं बड़ा हैरान था कि 8 बजे वो खुद पहुंचे हुए थे और ग्राउंड में जायजा ले रहे थे कि वो देख रहे थे सारी चीज़ों को जाके। तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी। तो अब ये क्लब क्रिकेट का जो आगाज़ हुआ है, अब चाहते ये हैं लोग, देखें अब एक एडॉक तो आपके यहाँ लगा हुआ है शुरू से ही, अब लोग चाहते हैं कि ये क्लब क्रिकेट जो है वो मज़ीद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या प्लान है, इसके बाद क्या करने का इरादा रखते हैं कि भी क्लब का सिलसिला जो है वो चलता रहे, क्लब जो फाल खेल रहे हैं क्रिकेट उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? सारे टूर्नामेंट तो इतने बड़े नहीं होते। अच्छा, फिर एक और आगे आपके सवाल रख देता हूँ कि अब आने वाले वक्त में, क्योंकि रमज़ान क्रिकेट कराची का हमेशा से एक वो रहा है, इस दफ़ा क्या सारी चीज़ें हो सकेंगी, मुमकिन हो सकेगा? ऑर्गेनाइजर्स क्या सोच रहे हैं ये बताएं। मेरा ख्याल है कि रमज़ान के टूर्नामेंट इस मरतबा मुश्किल हो जाएंगे। वैसे तो होंगे, ठीक है, इतने टूर्नामेंट होंगे जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लोग कराते हैं, वो T20 कराते हैं, इसके अलावा तो कोई क्रिकेट है नहीं कोई। और जहाँ तक आगे का प्रोग्राम है, आगे का प्रोग्राम ये है कि बोर्ड ने यहाँ की जो सिंध की कमेटी है वो अनाउंस कर दी है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कितने लोगों को जानते हैं, सच सच बताएं उसमें? मैं जो लोकली 3 आदमी कराची के, जो इमरान हुसैन साहब है जी, ये 1970 के अंदर जो है, मेरे पास तस्वीर अगर आप कहेंगे तो भेज दूंगा। ठीक है। ये 1970 में एक फाइनल हुआ था, उसके अंदर मौजूद थे। ठीक है। मैं भी जवान था, वो भी जवान। ठीक है। उसके बाद में 2005 में, मेरा ख्याल 2005 में ये हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हुए थे, वो भी मेरा हमारे पास मौजूद है। ठीक है। अब तो माशाल्लाह वो रिटायर्ड है, CSP ऑफिसर है जी। तो लगता है, देखे अभी तो ये कह रहे थे कि 1 तारीख से जो है हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, लेकिन कल तक की मैं बात बता रहा हूँ कि कल तक के उनको इन्होंने भी फ़ोन किया, मैंने भी फ़ोन किया, वही कहते हैं कि एक वेबसाइट पे इनका एक वो आया था फॉर्म, वो कहते हैं इसको इग्नोर कर दिए, कोई फॉर्म नहीं, हमने अभी दिया ही नहीं है फॉर्म। अच्छा। जबकि 1 तारीख से 15 तारीख तक उन्होंने कहा कि आप करा लें रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे इंशाल्लाह हम लोग तो तैयार है। बिल्कुल ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे कैसे भी वो शुरू कराएंगे PCB वाले, हम खेलेंगे। ठीक है जिम भाई, अब मैं एक सवाल, और ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनके साथ हम राब्ते हैं, वो यही कहते हैं
पहले करवाने में बात और थी, कोई भी टूर्नामेंट करवाते थे ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर सारी क्रिकेट होती थी पहले तो, ये तो 2020 तक अब आपने महदूद किया ना, पहले तो सारे होते थे, 40 ओवर के भी मैचेस होते थे और नाइट मैचेस भी हो रहे हैं, सब कुछ हम देखते थे, लेकिन अब वो महदूद होकर जो है वो रह गए। ये फरमाइए कि ऑर्गेनाइजर्स कैसे फिर काम करेंगे और रमज़ान की जो क्रिकेट जो इसका चार्म था वो तो अब कम हो जाएगा अगर आपको इतने प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा, अगर आपको इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा लोग सामने आ सकेंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए 2018 के अंदर जो है इतनी शदीद गर्मी थी जी कि बहुत सारे टूर्नामेंट जो है रमज़ान के वो पोस्टपोन हो गए थे, मतलब उन्होंने ख़त्म ही कैंसिल कर दिए बल्कि। और उसके बाद जो 2020 था वो कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो ये 2 साल से तो वो नहीं हो रही। और मैं समझ रहा हूँ इस दफ़ा भी जो ऑर्गेनाइजर है ना वो हिचकिचा रहे हैं जी जी कि मतलब ये कि अगर हम मतलब अनाउंस कर दें और जो है ग्राउंड्स बुक करा लें या दूसरी चीज़ें कर लें और पता चला कि जी वो टीमों ने फिर वो नहीं मतलब वो तो अभी भी सूरत हाल जो है ना बूमगू की मतलब सूरत हाल है। तो हम नहीं कह सकते कि इस दफ़ा भी जो वो टूर्नामेंट, हाँ रात के टूर्नामेंट जो कराएंगे वो तो कामयाब होंगे बहुत, क्योंकि रात में इतना गर्मी का कोई वो नहीं होता, लेकिन दिन के टूर्नामेंट जो है ना वो मैं समझता हूँ कि 2 साल से जो है ना उस तरह नहीं हो रहे जो 2017-18 के अंदर या उसके अंदर जो है ना हर तरफ वो होती थी। लेकिन वो चूंकि एक तो ये भारी एंट्री फीस 70,000 75,000 या 60,000 जो भी होती है वो मतलब देना और फिर उसके बाद जो है ना खेलना और फिर वो इनामी रकम एक ये अच्छा केसीसी हमेशा दूर रही है जी जी केसीसी जो है ना उसका इससे इस क्रिकेट से वो नहीं रहा, वास्ता नहीं रहा। बाकी जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजर हैं वो कराते रहे, लेकिन ये कि गुज़श्ते 2 साल के अंदर उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि वो रमजान क्रिकेट को जो है ना उन्होंने इतनी अहमियत दी। और क्लब क्रिकेट जो है बहरहाल वो रमजान के बाद ही होती है, तो क्लब क्रिकेट रजिस्ट्रेशन का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अभी जैसे बात तौसीफ भाई बता रहे थे कि एक मसला भी यहाँ पर है कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये कैसे? देखिए रजिस्ट्रेशन जो है ना वो होगी ऑनलाइन। अब वो जब आएगा फॉर्म ऑनलाइन आएगा तो उसके बाद वो टीमें जो है ना भरेंगी और आधी से ज्यादा टीमें बेचारी ऐसी हैं कि जिनको वो ऑनलाइन का पता ही कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल वो चूंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग हैं और वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और उसके मुकाबले में लाना चाह रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन उन्होंने मतलब किया है। हमें जो है ना अपने कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। रजिस्ट्रेशन पहले भी होती थी, एसोसिएशन मतलब वो थी, हम अब करते थे रजिस्ट्रेशन, और जाहिर है कि जो जब पीसीबी के 2006 में स्कूटनी हुई, फिर 2013 में स्कूटनी हुई, तो जो एक तरीकेकार था ना वो उसमें जो क्लियर होता था वो पूरी लिस्ट आ जाती थी बोर्ड से और एसोसिएशन उसको देख रही होती थी। तमाम जो इंटरनेशनल मैचेस थे वो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती थी और एक उसकी हैसियत होती थी। आज हम जैसे लोग घर में बैठे हुए और जो मतलब जो इंटरनेशनल हो या जो भी इवेंट हो, खैर बहरहाल वो वक्त तो बदलता रहता है। जो वक्त है जो 1999 से पहले का वक्त था वो दूसरा वक्त था। उसके बाद जब जो है वो तौकीर जिया साहब के आने के बाद जो सिलसिला चला है वो आज तक चला है। लेकिन हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या कहते हैं ना, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। क्या क्या तो हम उस पर लगे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम तौसीफ भाई के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि मेरा इनका बड़ा करीबी वो रहा है। जब मैं केसीसी के अंदर गया और उससे पहले रहा 20 साल 25 साल 30 साल, लेकिन ये कि जो जब मैं करीब हुआ और देखा मैंने बहुत कम लोग देखे। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ मैं कि पाकिस्तान के अंदर तौसीफ भाई जैसा क्रिकेट ऑर्गेनाइजर जो है ना वो नामुमकिन है। जिस तरह ये आपको इनसे यानी कि 50 साल पुराना जब से ये क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर है, तमाम रिकॉर्ड इनके पास, एक एक चीज का रिकॉर्ड, और जितनी भी मतलब जो आज आपको ये टेस्ट क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेटर नजर आ रहे हैं वो सब इनकी मैनेजरशिप के अंदर जो है ना वो रहे हैं। और तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो खिदमात हैं उसको जो है ना सराहना चाहिए। और मैं मतलब मैं बड़े दिल से, बल्कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, फारूकी साहब, पूरी केसीसी है, वो इनकी सलाहियतों की मोतरफ है। और ऐसे लोग नसीबों से मिलते हैं और सदियों में पैदा होते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा कि मतलब एक होता है ना कि आप तौसीफ भाई के बाद जो है ना फला आदमी मतलब टेक ओवर कर लेगा या वो कर लेगा। मैं समझता हूँ कि तौसीफ भाई को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और वो इसी तरह इस खेल की खिलाड़ियों की खिदमत करते रहें। मेरी तो ठीक है जमील भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। तौसीफ भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपको ज़हमत देते रहेंगे। टूर्नामेंट के हवाले से तो मैं आपसे अपडेट लेता रहूँगा और इंशाल्लाह उसको जो है वो ज़रूर डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन इजाज़त लेने का वक्त है और प्रोग्राम में आज बात की हमने ख़ास तौर पर जो क्लब क्रिकेट है
क्लब क्रिकेट कैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है, देखें बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। बहरहाल जी अभी तो कंडीशन लगा दी है, टीवी के ऊपर नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर ये भी दिखाना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह का जो टैलेंट है वो सामने आता है। तो बहरहाल जी इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और अगेन कि जब तक क्लब क्रिकेट नहीं होगी तब तक जो है वो आपको बड़े लेवल के ऊपर अच्छे प्लेयर्स और क्वालिटी प्लेयर्स जो है वो नहीं मिलेंगे। बहरहाल इसके ऊपर काम करना और इसके ऊपर सोचने की भी ज़रूरत है। इसी बात के साथ प्रोग्राम का खत्म। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने